अपनी आज़ादी को महफूज रखो। गलतियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 5वां बाब, पहली आयत से 26 आयत। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। पास कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जीतो। देखो, मैं पलूस तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम खितना करोगे तो मसीह से तुम कुछ फ़ायदा ना होगा, बल्कि मैं हर एक खितना करने वाले शख्स पर फिर गवाही देता हूँ कि ऐसे तमाम शरीयत पर अमल करना फ़र्ज है। तुम जो शरीयत के वसीला से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग होगे और फजल से महरूम, क्योंकि हम रूह के बायस ईमान से रास्तबाजी की उम्मीद भर आने के मुंतज़र हैं। और मसीह यीशु में ना तो खितना कुछ काम का है, ना नामखतूनी, मगर ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। तुम जो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया? ये तरकीब तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। मुझे खुदावन में तुम पर यह भरोसा है कि तुम और तरह का ख्याल ना करोगे, लेकिन जो तुम्हें घबरा देता है वो खा कोई हो सजा पाएगा। और ए भाइयों, मैं अगर अब तक खितने की मनादी करता हूँ तो अब तक सताया क्यों जाता हूँ? इस सूरत में सलीब की ठोकर तो जाती रही। काश कि तुम्हारे बेकरार करने वाला अपना ताल्लुक कता कर लेता है। ऐ मेरे भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़ खाते हो तो खबरदार रहना, एक के दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुताबिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़े, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशर जिता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत का मुखालिफ नहीं। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुवाफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फ़क्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। आमीन।